अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अली अब्बासी वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। ये एक तो हमारे पास बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि जो मीथेन है ये हमारे पास जो है इनके नेम्स हमारे पास क्या हैं, देन हम इनके स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज और हम इनके प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। अब मीथेन आपके पास वेरी बेसिक मेंबर हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यूं हम कहें कि ये सिंपलेस्ट मेंबर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमारे पास एक ही कार्बन एटम हमारे पास मौजूद होता है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। इसको कॉमनली नेचुरल गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल गैस में पाई जाती है। दूसरा, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये हमें मार्शी प्लेसेस से हमें मिलती है, यानी ऐसी प्लेसेस जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो आपके पास जो डेड ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, जैसे डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, जब इनको ब्रीड किया जाता है तो वहाँ पे हमारे पास ये गैस जो है प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको जो है मार्श गैस भी कहा जाता है। इसका एक और नाम दिया गया है, वो है हमारे पास फायर डैम, क्योंकि ये आपके पास हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। तो जहाँ भी मिलती है, अगर हम वहाँ पे फ्लेम जलाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस फ्लेम, ये बर्न होना शुरू होगी और फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फायर डैम का। इसको हम सिंपली नेचुरल गैस भी कहते हैं क्योंकि नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस गैस की हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है मीथेन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को, यानी हम कहें ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। अब अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर हम मीथेन का जनरल फार्मूला अगर हम लिखें या मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका अगर हम लिखें तो वो हमारे पास है CH4, जिसमें ये कार्बन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन होता है, यानी एक ऐसा कार्बन जो हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड हमारे पास बनाता है। और कार्बन जब सारे के सारे हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है देगा। तो मीथेन में कार्बन मॉलिक्यूल जो है, कार्बन एटम जो है, ये हमारे पास क्या करेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करेगा। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एक्साइटेड स्टेट में तो ये 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, जिसमें जो हमारे पास कार्बन एटम है इसके पास ये 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। ये 4 हमारे पास क्या कहलाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एक ऐसे ऑर्बिटल्स जो हमारे पास बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो हमारे पास। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। अब अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम को इतने डिस्टेंस पे रखता है कि जिससे उनके सराउंडिंग एटम्स की जो रिपल्जन होती है वो कम से कम हो सके। तो जब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में हमारे पास 4 एटम होंगे तो 3 डायमेंशनल वे में वो हमारे पास टेट्राहेड्रल में अरेंज होंगे, जिनमें इनकी रिपल्जन क्या हो सके, कम से कम हो सके। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये बेसिकली मिक्सिंग होता है 1s and 3p ऑर्बिटल का, which hybridize together to produce 4sp3 hybrid orbital, जिसको हम कहते हैं sp3 या इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास जो इनके स्ट्रक्चर होंगे जिसमें कार्बन अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूटिलाइज करेगा, जिसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या होंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास स्फेरिकल इन नेचर है, तो ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होंगे, जो कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जिससे जो ये एडजेसेंट एटम है इनके बीच में जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो 109.28 या हम लिखें 109.5 डिग्री, जिन पे इनकी रिपल्जन क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। और ये 4 कॉर्नर्स पे हमारे पास अरेंज होते हैं। ये हमारे पास कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम कहें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
अब यहाँ जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास कहलाता है sp3 और s, क्योंकि कार्बन यहाँ अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, रिजल्टिंग ये हमारे पास जो है sp3 और s ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मीथेन मॉलिक्यूल का। अगर हम अल्केन के बाकी मेंबर्स की भी बात करें तो हम यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं ईथेन का, और उसमें देखते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर में हमारे पास थोड़ी सी क्या चेंज हमारे पास। अगर हम ईथेन की बात करें तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड अदर कार्बन के साथ, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, तो यहाँ हर एक कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है। हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड अभी भी वेकेंट है, जो कि 3 अदर हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर इसको हम हाइब्रिड मॉडल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इन ईथेन मॉलिक्यूल ईच कार्बन हाइब्रिडाइज विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कहलाएगा sp3 और sp3, क्योंकि दोनों ही कार्बन अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ हर एक कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन एटम मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ईच कार्बन हाइब्रिडाइज विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 3 अदर सिग्मा बॉन्ड, जो कि रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इनमें एंगल सब में हमारे पास सेम रहेगी। ये अगेन आपके पास हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, जो कि 3 अदर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अल्केन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई भी हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये हमारे पास sp3 और s हमारे पास कहलाएगा। अब ओवरऑल ये भी आपके पास टेट्राहेड्रल विद द बॉन्ड एंगल, ये जो इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगी ये हमारे पास 109.5 डिग्री। यहाँ फर्क आपके पास ये है कि जैसे मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थे, वो भी हम कहते हैं कि सैचुरेटेड होंगे क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी आपके पास चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड अदर कार्बन के साथ है और कार्बन के रिमेनिंग जो 3 बॉन्ड है वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो ये भी हमें sp3 हाइब्रिडाइज हमें देंगे, जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री, या इसको हम sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, जिसमें हर एक कार्बन हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब हम आते हैं मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि मीथेन की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, नेचर में जो हमें मीथेन गैस मिलती है वो हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक कि मीथेन जो है हमारे पास इट इज कलरलेस, odorless and नॉन पॉइजनस गैस। नेचुरली जो हमें मीथेन गैस मिलती है वो आपके पास कलरलेस है, लेकिन ये ऑर्डरलेस है, इसमें कोई भी हमारे पास स्मेल मौजूद या ऑर्डर मौजूद नहीं होती। ये नॉन पॉइजनस गैस है, अगर इसको हम इनहेल भी करते हैं थोड़ी क्वांटिटी में तो हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। नेचर में जो आपके पास मीथेन गैस है इट इज फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल इन नेचर, ये फायर को कैच करती है, इसीलिए ये हमारे पास एक तरीके से देखें तो हमारे पास ये खतरनाक गैस भी है, क्योंकि इसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में या बर्निंग पर्पस के तौर पे। अब अगर इसमें हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास कहीं पे गैस किसी ने खोला लेकिन उसको बंद करना भूल गए, रिजल्टिंग में क्या होता है कि आपके पास उसमें से गैस तो निकल रही होती है लेकिन कोई ऑर्डर हमें महसूस नहीं होता। तो अगर कोई भी घर में अगर तीली जलाए तो उसमें आग लग सकती है, इसीलिए इसमें सम सल्फर कंपाउंड ऐड किए जाते हैं जो इसको एक शार्प स्मेल देते हैं, ताकि कहीं पे भी अगर हमें लीक हो तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन नेचुरली ये आपके पास कलरलेस है, ये हाईली फ्लेमेबल इन नेचर होती है, यानी कैचेस फायर। दूसरा अगर हम मीथेन देखें तो ये हमारे पास इट इज
नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में चारों के चारों सिमिलर एटम है तो ये नॉन पोलर है। एंड ये नॉन प्लेनर भी है, क्योंकि इसके सारे एटम एक सरफेस पे नहीं आ सकते। जैसे हम कहें 3 डायमेंशनल वे में इसके सराउंडिंग में 4 एटम है तो वो चारों एटम एक सरफेस पे नहीं आएंगे, तो हमारे पास नॉन प्लेनर हमारे पास होता है। देन अगर हम मीथेन देखें तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इट इज सिमेट्रिकल, यानी अगर इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट बॉन्ड एक्सिस तो इनकी अपीयरेंस चेंज नहीं होगी, इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये हमारे पास कहलाएंगे सिमेट्रिकल। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल भी है। अब ये नॉन पोलर है तो आपके पास ये अगर देखा जाए तो वाटर में आपके पास कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर में, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अल्केन के अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करेंगे तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, रिजल्टिंग इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। 4 कार्बन के अलावा हायर जितने भी मेंबर्स हैं वो कंप्लीटली वाटर में इनसॉल्युबल है। ये आपके पास स्लाइटली सॉल्युबल है और ऑलमोस्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 ml ऑफ मीथेन dissolve in 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ml मीथेन के डिजोल्व होते हैं 100 ml ऑफ वाटर में। अगर हम मीथेन गैस को लिक्विफाई करें तो इसकी डेंसिटी हमारे पास वाटर से कम होती है, और वैसे भी अगर हम मीथेन को कंपेयर करेंगे एयर से तो इट इज लेस डेंसर देन एयर। तो इसकी डेंसिटी हमारे पास एयर से भी कम होती है, और अगर इसको लिक्विफाई करेंगे तो इसकी डेंसिटी हमारे पास वाटर से भी कम होगी। ये हमारे पास कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास मीथेन के।